हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था, कई चर्च जाने वाले भी नरक के रास्ते पर जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर से आशीष प्राप्त किया। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक मैं दे देता हूँ, आप जा कर के उस संदेश को एक बार जरूर सुनिएगा। और आज की जो संदेश है ये भी उसी का ये दूसरा भाग है, और इस भाग में मैं आपको आज बतलाऊंगा कि 3 पाप अगर जो आपके जीवन में है तो निश्चय ही आप भी आज नरक के रास्ते पर हैं और आपको ये नरक में ही ले जाएगा अगर ये पाप आपके जीवन में आज पाया जाता है तो। इसलिए इसे कौन से ऐसे 3 पाप हैं जो हर एक मसीह व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे अपने जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए और भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर जो आप कर रहे हैं तो क्या आपको करना चाहिए वो मैं वीडियो को लास्ट में बतलाऊंगा। इसलिए इस संदेश को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि वो 3 पाप को आप पहचान सकें और उसे अपने जीवन से निकाल करके बाहर फेंक सके और आप जो है नरक जाने से बच जाए। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, निर्गमन 20:3 में क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों के ईश्वर करके ना मानना। दोस्तों, ये जो बात है, जो पहला बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके ना मानना है। अर्थात परमेश्वर आपको एक आज्ञा देता है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ये आपके लिए एक पाप है। आप सबको पता है कि पाप की परिभाषा क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना ही पाप है। आदम हवा भी परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया, वो पाप गिना गया। अगर जो आप या हम भी, अगर जो व्यक्ति जो यीशु मसीह को विश्वास करता है, जो बाइबल को पढ़ता है, जो एक सच्चा मसीह है, अगर जो वो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो वो उसके लिए पाप है। और आज्ञा उल्लंघन के द्वारा ही संसार में पाप का प्रवेश हुआ था। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो आप भी वो पाप कर रहे हैं। ये जो वचन परमेश्वर कहता है, तू मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर परमेश्वर करके ना मानना। मेरे प्रियो, बहुत सारे मसीह अर्थात भारत में जितने भी मसीही लोग रहते हैं सब कहीं न कहीं से किसी बैकग्राउंड से वो आए हुए हैं। और बहुत सारे मसीही आज भी जो पिछले जो बैकग्राउंड था, जो पिछले जो मूर्ति पूजा करते थे, जो पूजा पाठ करते थे, वो मसीह होने के बाद भी उन लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी और देवी देवता को भी उन लोग पूजा आराधना कर रहा है। चाहे सूरज की पूजा करो, चांद की पूजा करो, या विष्णु की पूजा करो, या किसी भी अन्य देवी देवता का अगर आप पूजा करते हैं, जिससे आप परमेश्वर समझ करके जिससे आप आराधना करते हैं, चाहे आपका घर का गोसाई हो या आपका कुल देवता हो या जो भी हो, किसी को भी अगर जो परमेश्वर को छोड़ करके अन्य किसी को भी अगर जो आप परमेश्वर करके पूज रहे, मान रहे, विश्वास कर रहे हैं तो वो आपके लिए पाप है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आप सिर्फ एक ही परमेश्वर को विश्वास करेंगे, वो है यहोवा परमेश्वर, अर्थात वो है प्रभु यीशु मसीह। और इसी वचन को व्यवस्था विवरण उसका 5:7 में जो लिखा हुआ है, यही वचन को उसने वहाँ पर भी लिखा है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो व्यवस्था विवरण में बार बार परमेश्वर में ये आज्ञा देता है, और 10 आज्ञा में से भी एक आज्ञा ये है कि तुम मुझे छोड़ करके दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अगर जो आपके जीवन में इसका ये पाप है, आप मसीही होते हुए भी अगर जो आप दूसरे देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं तो वो आपके लिए पाप है। क्योंकि वो इसीलिए पाप है क्योंकि वो आप जो है यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, और यीशु को विश्वास करने वाले कभी भी कोई भी मूर्ति पूजा नहीं कर सकता और किसी को भी ईश्वर समझ करके उसकी आराधना, उसकी पूजा व्यवस्था वो नहीं कर सकता। वो आपके लिए पाप है। तो इन बातों को अपने जीवन में ध्यान दें, इन चीज़ों से आप बचे रहे। वचन में कहता है कि मूर्ति पूजा से तुम बचे रहो। और हम दूसरा देखेंगे, अपने माता पिता का आदर ना करना।
मेरे प्रियो, बहुत सारे आज मसीह जगत में भी अर्थात मसीह लोग भी आज जो है अपने माता पिता का आदर नहीं करता, उसके बातों को नहीं मानता, उसके सम्मान नहीं करता, उसके लिए कुछ नहीं करता। ये परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है, अर्थात व्यवस्था का उल्लंघन है। एक वचन में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय के 16 वचन में लिखा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें बहुत दिन तक रहने पाएगा, उसमें बहुत दिन तक रहने पाएगा। मेरे प्रियो, पर क्या कहा है? तू अपने माता और पिता का आदर करना, और जो देश परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा, तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। अर्थात अगर जो आप अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करते हैं तो ऐसा करने से, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करने से आपको क्या मिलता है? दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है आपको। अगर जो मेरे प्रियो माता पिता आज्ञा का पालन करेंगे तो आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये आज्ञा है। मेरे प्रियो, बहुत सारे मसीह जगत में भी, मसीह लोगों को भी मैंने देखा है, जब बच्चे की शादी, जब बेटा अपने शादी कर लेता है, अपने पत्नी को लेकर के अलग हो जाता है और माँ बाप को भी अलग कर देता है, उसकी बातों को नहीं समझता, उसे आदर सम्मान नहीं करता, उसकी ज़रूरतों को भी पूरा वो नहीं करता है जो कि उसका अधिकार है। तो मसीह समाज में ऐसे नहीं होना चाहिए। एक मसीह विश्वासी जो है इस प्रकार के काम नहीं कर सकता है। अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना है, ये परमेश्वर की आज्ञा है। और जो नया नियम जो इसके विषय में लिखता है, इस प्रकार से लिखता है, आप देख लीजिएगा, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 1 वचन से 3 वचन तक लिखा है। पौलुस लिखता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बड़ी सख्ती के साथ हमें सिखाता है, तो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन कर, जिससे तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहने पाएगा। मेरे प्रियो, अगर जो आप माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उसके आदर सत्कार नहीं करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं, निश्चय ही ये एक पाप है। और पाप करने के वजह से आपका जो आयु है, आपका जो उम्र है, वो कम होता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेगा और तो उसके सम्मान करेगा, उसका आदर करेगा, तो तू धरती पर बहुत दिन तक रहने पाएगा। अर्थात तेरा आयु जो है वो बढ़ेगा, कमेगा नहीं, बढ़ता रहेगा। लेकिन मेरे प्रियो, देखिए, आदम 930 वर्ष जिंदा रहा, उसके बाद जितने भी उसका वंशज हुए, आज मानव का उम्र कितना 180 या 120 उम्र नियुक्त हो गया, और धीरे धीरे कम होता जाएगा। जितना पाप बढ़ता है आपके जीवन में, उतना ज़्यादा आपके उम्र भी कम होता जाता है। इसीलिए मेरे प्रियो, मृत्यु का तो भी बहुत सारे कारण होता है, लेकिन जो आत्मिक तौर से जो बातें हैं वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर जो आप दीर्घायु होना चाहते हैं, आप लंबी आयु जीना चाहते हैं, अपने माता पिता का आप सम्मान करें, माता पिता का आप आदर करें। ये परमेश्वर की आज्ञा है आज आपके लिए। इसलिए अपने माता पिता को दुख ना दें, अपने माता पिता को तकलीफ़ ना दें, उससे आदर सत्कार करें, उसका सम्मान करें, उसका सम्मान करें। ये परमेश्वर के आदेश आपके लिए है, आज्ञा आपके लिए है, जो आपको मैं दूसरा बार में बताया। इसीलिए इन बातों को, इन वचनों को अपने जीवन में लागू जरूर करें। और तीसरा बात क्या है मेरे प्रियो, अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम ना करने के पाप। हाँ, अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें ये आज्ञा देता है कि तू अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। नया नियम में 2 सबसे बड़ी आज्ञा बताया जाता है, जो हमें मत्ती की इंजील उसका 22 अध्याय के
38 से 39 पद में हमें मिलता है। तो इन बातों को आप ध्यान दें कि अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करना। हम वचन को पढ़ते हैं, हमें इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर 34 से आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरे लिए ज़रूरत है मैं वो पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी के समान यह दूसरा भी है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। मेरे प्रिय, वचन कहता है अपने समान अपने पड़ोसियों से भी तुम प्रेम रखो। लेकिन आज मसीह समाज भी, मसीह लोग भी क्या देखते हैं कि उनके पड़ोसियों से उससे नहीं बनता, उसे नहीं बनता। बार बार वो अपने पड़ोसियों से भी झगड़ा करते हैं, अपने कितने लोग तो अपने घर में भी झगड़ा करते हैं। तो ऐसा एक मसीही का स्वभाव नहीं होना चाहिए, एक मसीही का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें सख्ताई के साथ सिखाता है कि तो अपने पड़ोसियों के से प्रेम रखना। मेरे प्रियो, सच्चा प्यार चाहे खुद के लिए हो या अपने पड़ोसी के लिए, जिसका अर्थ होता है किसी की सच्ची भलाई की इच्छा रखना। सच्चा प्यार आप किसी से भी करेंगे, चाहे आप अपने परिवार वालों से कीजिए या पड़ोसी के लिए कीजिए, उसके लिए होता है किसी की सच्ची भलाई की इच्छा रखना। अगर जो आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो उनके आप हमेशा भलाई सोचेंगे। अगर जो आप अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो वो उनके लिए आप हमेशा भलाई सोचेंगे, ना कि उसके बारे में आप बुरा भला कहेंगे, ना कि आप उससे झगड़ा करेंगे। तो इन बातों को भी आप ध्यान जरूर रखें कि आपको जो है प्रेम करना है, अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम है। अगर जो आप अपने समान दूसरों से प्रेम करते हैं, अपने उनको भाव प्रकट करते हैं, प्रेम को उनको प्रकट करके दिखाते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, ये तो मसीह व्यक्ति है, इन लोग अच्छे से प्रेम करना जानता है, इन लोग दूसरों को भलाई करता है। जिससे क्या होगा, आपको देख करके आपके जो पिता स्वर्ग में उसकी भलाई करेगा, लोग महिमा करेगा। क्योंकि पौलुस अपने पत्र में लिखता है कि तू मसीह की पत्री हो, तो मसीह की पत्री हो। जो समाज के जो लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, वो हर एक आदमी बाइबल को नहीं पढ़ा है, हर एक लोग बाइबल को नहीं पढ़ता है। वो जो है मसीही के जो व्यक्ति है उसके जीवन को पढ़ता है, उनके जीवन को देखता है कि एक मसीह होते हुए ये व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, ये व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, ये व्यक्ति का आदत कैसा है, इसका रहन सहन कैसा है। इन चीज़ों को लोग नोटिस करता है, देखता है। इसलिए वचन कहता है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। यह परमेश्वर के आदेश है। क्या आप अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं? अगर जो नहीं करते हैं तो वो आपके लिए पाप है। पाप इसलिए है क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, और परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना ही पाप है। अगर ये पाप जो आप करते रहेंगे तो कभी भी आप स्वर्ग के रास्ते पर नहीं जाएंगे, हमेशा आप जो है नरक के रास्ते पर चलते रहेंगे। क्योंकि वचन साफ साफ कहता है, जो पाप करता है वो पाप का दास है, वो शैतान का दास है, शैतान का गुलाम है। मेरे प्रियो, अगर जो आप पाप करते हैं तो आप निश्चित ही शैतान का दास हैं, पाप का गुलाम है। आपका जो फादर, आपका जो पिता है वो लूसीफर, वो शैतान है, ना कि प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपको गलत रास्ते पर नहीं सिखाएगा, गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। अगर आप गलत रास्ते पर जाते हैं तो निश्चय ही आप जो है शैतान के गुलाम हो चुके हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर आप चलते हैं। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 3 पाप आप समझ के होंगे कि आपके जीवन में 3 पाप अगर जो है तो आप नरक के रास्ते पर चल रहे हैं। इससे आप छोड़िए, इससे अब आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो इन पापों को अपने जीवन से निकाल फेंके, और जो है अगर जो ये पाप जो आपने किया है तो आप भी से आप जानने के बाद पश्चाताप कीजिए, उस परमेश्वर के सामने में जाकर के अंगीकार कीजिए और पाप से माफ़ी मांगिए, और पश्चाताप के साथ में फिर से प्रभु यीशु में विश्वास करें, और बिना पाप किए हुए मसीही में आप जो है आप आगे बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूँ कि संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष जरूर दिया होगा। धन्यवाद।